माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है और साथ में जो हमारे पावर मिनिस्टर है भारत सरकार के, उनको भी एक चिट्ठी लिखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है और साथ में जो हमारे पावर मिनिस्टर है भारत सरकार के, उनको भी एक चिट्ठी लिखी है। और हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए भी एक चिट्ठी भेजी है। आप ये कहें कि आज 3 चिट्ठियां जो है मुख्यमंत्री जी की तरफ से गई हैं। और इसका क्या कारण है इन चिट्ठियों का? सबसे बड़ी बात यह है कि जब से हमारी सरकार बनी थी, हमारी सरकार का एक ध्येय था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट की थी कि हिमाचल प्रदेश के हितों की जो लड़ाई है वो मैं और मेरी सरकार लड़ेंगे। जिसमें सबसे बड़े हित थे कि जो हमारे पानी के अधिकार हैं, पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें हाइडल पावर में, या बीबीएम में जो थे हमारे राइट्स की बात थी, उसको जो लड़ाइयाँ थी, और उसको लेके मुख्यमंत्री जी कई बार दिल्ली गए हैं और हर प्लेटफॉर्म पे इसको लेके उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। जिसमें आज उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने उसमें आग्रह किया है कि बेसिकली जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं, जिसमें जो आप समझे कि रॉ मटेरियल जो पानी है वो हिमाचल प्रदेश से है, 5 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से जाती हैं। उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स बने थे उसमें हमारा जो फ्री पावर की बात है 12% या जो भी है, उसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के ये आग्रह किया है कि जो बीबीएमबी में जो प्रोजेक्ट्स है उसमें हम हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो फ्री पावर हमारे को नहीं मिल रही है। उसके लिए उन्होंने लिखा है कि हमको जो है जो एक पॉलिसी है 12% फ्री पावर की, जो हम प्राइवेट प्लेयर से भी लेते हैं, वो उसकी मांग उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कंसीडर करने के लिए बात कही है। स्वाभाविक तौर पे है कि जो बीबीएम में जो पावर बन रही है उसके लिए जो पानी रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। हमको अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी भी पड़ेगी और उस मुहिम के तहत आज ये जो है चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखी गई। उसके अलावा एक और चिट्ठी देश के पावर मिनिस्टर को भी गई है, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि जो बीबीएमबी में है, हिमाचल प्रदेश का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसके अंदर हमारा भी एक अधिकारी किसी भी तौर पे एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे भी उसमें राइट से अधिकार हैं। उससे पहले जो लड़ाई थी, जो हमारे एरियर्स थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के हित में फैसला किया था, उसमें ये ठीक है कि 2011 के बाद आगे के तो बिजली के टर्म के रूप में, कैश टर्म में नहीं मिला है, लेकिन हमारे को जो है पावर के रूप में वो मिल रहे हैं। लेकिन पिछला जो एरियर्स है उसको लेके हमारी बड़ी लड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इसको जो है सॉर्ट आउट होना चाहिए। पिछली मीटिंग में भी जब मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे तो इसको लेके जब भी वो पावर मिनिस्टर से या मिलते हैं तो इसका जिक्र करते हैं, या आप समझें कि चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा या चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, जब भी मुलाकात होती है इन मुद्दों को लेके बात करते हैं, अपने अधिकारों की। बीबीएमडब्ल्यू में जो हमारे बीबीएमबी में जो हमारे अधिकार हैं। और तीसरी चिट्ठी उन्होंने जो लिखी है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को लिखी है, जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया है कि जो हमारा एरियर है, जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था कि जो पिछला एरियर था, पंजाब शायद उसको मान गया है कि हम उसको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हरियाणा उसमें जो है उसके बात के लिए सहमत नहीं हो रहा है। और वो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश का जो भी शेयर था 7 पॉइंट कुछ, वो हमको मिलना था। तो जब से था उसका केस सुप्रीम कोर्ट में ये डिसाइड हुआ था, जो पिछला देनदारी थी वो एरियर के रूप में हमको मिलनी थी। उसकी जो लड़ाई है उसके एवज में आज फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी है कि आप जो है हमारा जो एरियर्स है उसको देने के लिए जो है आप सहमति करें और हमारे साथ बैठ के इस बात को तय करें कि आप किस टर्म में उसको देना चाहते हैं। जैसे पंजाब एग्रीड है, आप भी उसी तरह इसको सहमति करें, क्योंकि हम खुद भी चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ, चाहे पंजाब है चाहे हरियाणा है, दोनों हमारे बड़े भाई की तरह है। तो हमको अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंध भी होने चाहिए,
लेकिन जो हमारे अधिकार है, जो हमारी लड़ाई है, वो लगातार हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इसमें प्रदेश का हित जुड़ा है और प्रदेश की 75 लाख लोगों का हित जुड़ा है। ये दुर्भाग्य था कि पिछली सरकार ने SJVNL को जो प्रोजेक्ट्स दिए या नेशनल हाइडल पावर के साथ जो एग्रीमेंट MOU साइन किए, वो बड़े अनफॉर्चुनेट थे। उसमें हमारे और आपके और प्रदेश के लोगों के राइट्स को बिना सोचे समझे पॉलिसी से हट के हमारी जो पॉलिसी थी 12, 18, 30% की फ्री पावर की, और 40 साल के बाद वो प्रोजेक्ट हिमाचल सरकार को, हिमाचल के लोगों को वापस मिलने चाहिए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पिछली जयराम जी की सरकार में जिस प्रकार के ये चारों प्रोजेक्ट साइन किए गए, केवल 12% पे इनको जो है दे दिए गए और 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट वापस भी नहीं आएंगे। तो वो अपने आप में पूरी तरह से पिछली सरकार ने अपने राज्यों के और लोगों के हित को गिरवी रखा है इनके सामने। वो लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने लड़ी है, आप लोग उस सभी को जानते हैं। उसका भी आज उन्होंने जिक्र किया है पावर मिनिस्टर साहब से, जो भारत सरकार है, कि जो SJVNL के साथ हमारे इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए और इस लड़ाई को और भी आगे बढ़े हैं। जो हमने इनसे बात की थी, इनसे बात नहीं बनी, तो हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम ये सारे प्रोजेक्ट आपसे वापस लेंगे। आपका जो इसमें खर्चा आया होगा, इसमें तीसरे आर्बिट्रेटर को बैठा के या तीसरे पक्ष को बैठा के उसकी असेसमेंट करके हम इन प्रोजेक्ट्स को वापस लेने को तैयार हैं। पर हमें ये शर्तें मंजूर नहीं हैं जो पिछले मुख्यमंत्री और पिछली सरकार ठाकुर जयराम जी ने आपको दिया, हम इसको नहीं मानते। हम इन प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करके वापस सरकार को लेते हैं और इसका एग्जीक्यूशन हम चारों प्रोजेक्ट्स का खुद करेंगे। तो ये अपने आप में इतने बड़े फैसले हैं जो मुझे लगता है देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। अगर हम आज नहीं लड़ेंगे तो इस तरह से प्रदेश कभी आर्थिक स्थिति से अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाएगा। पहले के जो प्रोजेक्ट्स थे BBM के बाद, उसकी मेरे पास अभी डिटेल नहीं है, लेकिन उसमें हमने सब में मांगा है। जहाँ तक मैंने पिछले प्रोजेक्ट्स में जो राइट था भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट वाला था, उसमें हमें जो शेयर बनता था महापंजाब के दौरान, वो 7 पॉइंट कुछ % का तो हमें मिला। वो भी तब मिला जब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में हुई। उसका एरियर की लड़ाई अभी भी चल रही है। तो उसी तरह से हमने ये मांग किए हैं कि जो वो हमको 12% तो कर दो उसमें। ये मांग के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी। ये कब से कब तक का है और कितना बकाया है? बकाया तो अलग है, वो 2011 से पहले का जो भी था वो तकरीबन उस वक़्त जहाँ तक आंकड़ा था कि 4800 करोड़ का जो अवार्ड जो है सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों का जो हमारा शेयर बनता था हिमाचल का, वो उसका फैसला हुआ था। तो एरियर्स को लेके तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ठीक है कि आगे का वो फ्यूचर में जो आप उसके बाद फैसले आने के बाद वो बिजली के रूप में हमको जो है वो मिल रहा है। तो हमको एक बात समझ आई है हमारी सरकार को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा है। हिमाचल प्रदेश का हित इसी में है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है, हमारी जो ताकत है, वो हमारा पानी है। अगर हम इसको लेके सही नीतियाँ बनाने में, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने में और भारत सरकार के सामने अपने मजबूती से इन पक्षों को रखने में कामयाब हो गए तो निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश का भविष्य जो है सुधर सकता है और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर सकती है। तो ये मुहिम चल रही है और ये बड़ी लंबी लड़ाई है। लगातार 2.5 साल से इस लड़ाई को हमने शुरू किया है और इसके कुछ परिणाम भी अच्छे आएंगे और आगे तो और भी मजबूती से, जैसे मैंने जिक्र किया कि 4 प्रोजेक्ट्स को हम अगर वापस लेते हैं, उसके लिए सरकार खुद उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है और भी लोग हैं प्राइवेट प्लेयर्स जो उनके लिए तैयार है। तेलंगाना गवर्नमेंट से भी, सरकार के बीच भी, वो तेलंगाना सरकार भी इंटरेस्टेड है कि हिमाचल प्रदेश की पावर प्रोजेक्ट्स में वो पैसा लगाना चाहते हैं। पिछले दिनों आए भी थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ, आप लोगों के सामने वो MOU साइन हुआ है। तो ये जो परंपरा है कि आपने बिना सोचे समझे ये 4 प्रोजेक्ट्स इनको दे दिए, वो लड़ाई हम इसको मजबूती के साथ प्रदेश हित में लड़ेंगे।